जय हिंद बच्चों। जो है कल हमने क्या देखा था, तो कल हमने जो है चल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल तक देखा था। तो हम आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो जो है आप लोग इधर देखिएगा। तो जब हम ताम्र पाषाण काल देख रहे थे तो उसमें क्या हुआ था, हम उसमें हमें मिला था तांबा। तो हमारे पास क्या हुआ था, हमने जो है व्यापार करना शुरू किया था। क्या किया था? व्यापार करना शुरू किया था। तो जब मैं व्यापार करना शुरू किया था तो हम उस व्यापार को करते 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 अफ़गानिस्तान तक चले गए। कहाँ तक चले गए? जो है अफ़गानिस्तान तक। तो जब अफ़गानिस्तान तक चले गए तो हमें अफ़गानिस्तान में एक चीज़ मिला। वो क्या चीज़ था? वो था टीन। क्या था? टीन। अफ़गानिस्तान में हमें एक चीज़ मिला, टीन। तो जब हमें ये टीन मिला, ऐसा नहीं कि टीन भारत में भी नहीं था, लेकिन भारत में जो है वो कम था, यहाँ पे टीन था। तो यहाँ से हमने लाया, कहाँ से लाया? जो है अफ़गानिस्तान से। तो यहाँ से हमने टीन लेके आया और फिर हमने क्या किया, टीन और तांबे को, इसमें टीन में तांबा मिलाकर क्या किया हमने, इन दोनों को मिलाकर हमने बनाया कांसा। क्या बनाया? कांसा। तो जब ये कांसा बन गया, इससे क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे उनके जीवन में आसानी हुई या नहीं हुई? हुई। जैसे पहले तांबा आया, जैसे आप समझिए जब पत्थर था, तो इतना आप समझिए, जब पत्थर था तो उन लोगों के पास 4 रोटी मिलती थी। मतलब पत्थर से जब वो कमाते थे तो 4 रोटी, लेकिन जब तांबा आया तो कितना हो गया? 6 रोटी हो गया। फिर जब इन दोनों को मिलाकर कांसा आया तो कितना रोटी हो गया? तो हो गया जो है 8 रोटी हो गया। तो ठीक ऐसे ही इनके वृद्धि हुई, शिकार करने में आसानी होगी। कांसा है तो इससे खेती करने में भी आसानी होगी। क्योंकि जो ये कांसा है इन दोनों से मजबूत पड़ता है। जो पत्थर है और जो तांबा है इससे क्या होता है? मजबूत पड़ता है। तो ये हो गया कांसा। तो जब कांसा आया तो इससे एक कांसा ने क्या किया, उनके जीवन में एक जो है बहुत बड़ा क्या किया, जो है परिवर्तन किया। तो इससे एक नई सभ्यता, इसे हम क्या कहा दिए? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। इससे क्या हुआ, इससे जो है क्या हुआ, इससे जब ये कांस्य युगीन सभ्यता चलने लगी तो व्यापार में क्या हुई? और बढ़ोतरी हुई। जब व्यापार में और बढ़ोतरी हुई तो क्या होगा, तो जो शहर बनेंगे, नगर बनेंगे, नगरों का विकास होने लगेगा। तो वही हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जो है नगरीकरण होने लगा। क्या होने लगा? नगरीकरण होने लगा। लेकिन ये जो नगरीकरण हो रहा था ये भारत हो गया, ये भारत हो गया। इस भारत के इस तरफ उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में नगरों का विकास होने लगा। भारत में उत्तर पश्चिम में नगरों का विकास होने लगा। तो यहाँ से एक नदी जाती है, उसका नाम है सिंधु। उसका नाम क्या है? सिंधु है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। इसकी कुछ क्या है? सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, ये सब क्या है, जो है सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। तो इस सिंधु नदी के नाम पर हमने इसका नाम क्या कर दिया? सिंधु घाटी कर दिया। क्या कर दिया? सिंधु घाटी कर दिया। क्या कर दिया? सिंधु घाटी कर दिया। तो जब हमने इसके नाम पर क्या किया, इसे सिंधु घाटी कर दिया, तो फिर जो है आप देखिए आगे, तो सिंधु घाटी कर दिया तो फिर क्या हुआ, इसमें कहा गया कि आप नदी के नाम पे ना रखे तो अच्छा होता। तो इस पे क्या किया गया, तो ऐसे यहाँ पे चलता रहा। तो फिर इसमें एक शहर मिला, और जो मिलता है यहाँ पर उसका नाम था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। उसका नाम था हड़प्पा। तो हमने इसको ही क्या कह दिया, जो है हड़प्पा सभ्यता कह दिया। क्या कह दिया? हड़प्पा सभ्यता कह दिया। तो यहाँ पर नगरों का क्या हुआ? विकास होने लगा। यहाँ पर क्या हुआ, जो है नगरों का विकास होने लगा। जब नगरों का विकास होने लगा तो इस विकास में कुछ दिन चले, लेकिन आप ये बताइए इसका पता कैसे चला? इसका पता कैसे चला कि यहाँ पर नगर थे, कभी हुआ करते थे, क्या नहीं, कैसे क्या, इसका पता कैसे चला? तो इसका पता ऐसे चला, जब यहाँ पर आपको पता होगा कब पता चला, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक आए कौन,
एक आए चार्ल्स मेसन। क्या आए? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स यहाँ पर एक आते हैं कौन? जो है चार्ल्स मेसन। ये कौन थे? तो ये एक जो है अंग्रेज थे। क्या थे? जो है अंग्रेज विद्वान थे। तो ये आए, कब आए? 1826 में। तो आपको पता होगा कि हमारा देश क्या था? गुलाम था। इस समय क्या था? गुलाम में था। तो कौन रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। तो इन्होंने आया, इनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई। तो इनकी जब यहाँ पे नियुक्ति हुई तो इन्होंने ये आए भी और देखे भी, लेकिन इन्हें मतलब ये चीज़ नहीं समझ पाए कि यहाँ पे कुछ था। इन्हें ये लगता था कि जो सिकंदर है, सिकंदर सिकंदर के बारे में आपको पता होगा। तो जो ये सिकंदर है, ये सिकंदर ही आया था और मार पीट के यहाँ पे ढेर लगाया है। सिकंदर ने ही ये किया है। इन्हें ये बुद्ध को जानने आए थे। ये बुद्ध को कि या तो बुद्ध के होंगे या तो सिकंदर ने किया होगा। क्योंकि जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, जो हम कभी सुना ही नहीं होता, उस पर कल्पना इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। तो यही हुआ। तो इन्होंने इसकी कल्पना नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हुआ तो आगे बढ़े। फिर ये सब चल रहा था। तो इसके बाद इन गए, फिर जो है इसकी जांच हुई। फिर यहाँ पर एक चीज़ बना। क्या बना? समय आता है आगे, आगे आता है कम 1861। 1861 आता है तो एक चीज़ की स्थापना होती है। क्या? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। ये क्या होता है? भारतीय, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भारतीय मतलब भारत की, पुरातत्व मतलब पुराने तत्व, पुरानी चीज़ें, विभाग उसकी जांच करने वाला। जो क्या करता है? जो ऐतिहासिक चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, उनकी जांच करता है, कितनी पुरानी है, क्या है, कैसे हैं। ये जांच कौन करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग। इसकी स्थापना कब होती है? 1861 में। तो ये होता है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष हुए, वो कौन हुए? इसके पहले अध्यक्ष हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हुए? जो है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये हुए। तो समय चल रहा था। तो इसी समय क्या हुआ? जो है वहाँ पर रेलवे लाइन बिछ रही थी। क्या हो रही थी? रेलवे लाइन बिछ रही थी। जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो यहाँ पर देखा गया, क्या देखा गया? जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो वहाँ पर जो है ईंटों की कमी हो गई। तो जब ईंटों की कमी हो गई तो वहाँ पर ईंटों की कमी हुई तो वहाँ पर आए भी लोग आए। तो यहाँ से क्या किए? जो है ईंट आने गए, मतलब जो लाना था सामान उसको लाने गए। तो वहाँ पर मजदूर लोग थे। तो मजदूर लोगों ने क्या देखा? वहाँ पर ढेर देखा। तो जब उन्होंने ढेर देखा तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं, वहीं से निकाल लेते हैं। तो मजदूरों ने वहाँ गया तो वहाँ पर उन्हें ईंटें निकली। क्या निकली? ईंटें निकली। तो जब ईंटें निकली तो इन ईंटों पर क्या लगा था? मोहर लगा था। ईंटों पर मोहर लगा था। कहीं पर जानवर, कहीं पर कुछ ऐसे करके क्या लगा था? मोहर। तो यहाँ पर मोहर लगा था ईंटों पर। तो इसकी जब आया कौन? चार्ल्स मेसन आया। इसने देखा तो क्या किया? इसने उस खुदाई पर बंद करवा दिया, खुदाई पर रोक लगवा दिया कि जो है यहाँ से ईंटें मत निकालो, इसकी क्या होगी? इसकी जांच होगी। तो हम जो है आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं। तो जो है इससे आगे हम जो है करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।